अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही टेस्टी भिंडी गोश्त बनाने की रेसिपी। मेरी तो ये फेवरेट है और अगर आप मेरे तरीके से इसको बनाएंगे तो खाने वाले प्लेटों के साथ अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। तो चलिए मज़ेदार सी भिंडी गोश्त बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भिंडी गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, 1 किलो इसका वज़न है। और मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर भिंडी ली है, इसका वज़न है 1.5 किलो। इस तरह से भिंडी को हमने काट लिया है। अब दोनों को हम साइड पे रख देते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ये 150 ग्राम ऑयल है, आप घी में भी बना सकते हैं। इसको आप अच्छे से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। 3 अदद प्याज से इस तरह से ऑयल में डालने के बाद इनमें ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें 3 से 4 मिनट लगे हैं, प्याज में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। तमाम चिकन शामिल करने के बाद अब मीडियम आंच पर हमने चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। आप भिंडी गोश्त बनाने के लिए बीफ या फिर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर चिकन में ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, प्याज का कलर भी पहले से डार्क हो गया है और चिकन यहाँ पर बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। आपने भी चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। ये शामिल करने के बाद इसके साथ ही 2 बड़े साइज़ के ये टमाटर थे, इनको बारीक काट कर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मीडियम आंच पर हम इस तरह से मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम जायके के हिसाब से 1 चम्मच डाल देंगे नमक। इसके साथ ही डाल देंगे माय फेवरेट कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही 2 चम्मच धनिया पाउडर और अच्छे से कलर के लिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब ये तमाम मसालों के साथ चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करते हुए हम पकाएंगे तो टमाटर भी यहाँ पर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा कप डाल देंगे पानी। पानी डालने से ये होगा कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। पानी डालकर इसको मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। 2 मिनट के बाद देखें पानी जो हमने इसके अंदर डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पर मसाले अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो गए हैं। अब एक दफ़ा हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हमने गलाना है तो इसके लिए तकरीबन 1.5 गिलास इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद मीडियम आंच पर हम चिकन को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पर हम भिंडी फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर भिंडी डाल देंगे। तमाम भिंडी डालने के बाद मीडियम आंच पर हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं। भिंडी हमारी ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गई है। इसके अंदर जितनी भी लेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब इस तरह से हम इसको निकालेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल हो वो निकल जाए। अब चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक अहम स्टेप मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बाकी है तो आपने इस पॉइंट पर फ्राई की हुई भिंडी इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अगर आप शामिल कर देंगे तो आपका जो भिंडी गोश्त का सालन है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने मज़ीद इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए और इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद इसका पानी ड्राई हो गया है और इस तरह से ज़बरदस्ती इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बन गई है और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो आपने इस पॉइंट पर फ्राई की हुई भिंडी इसके अंदर शामिल कर देनी है। इस तरह से भिंडी डालने के बाद आपने हल्के हाथों से इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है जिस तरह से हम चावल को मिक्स करते हैं। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से भिंडी गोश्त को अच्छे से इस तरह से दोनों को मिक्स कर लेना है। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए हम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें छिड़क देंगे और इसको हम कवर करके दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए स्लो आंच पर दम पर रख देंगे।
2 मिनट इसको दम पर रखने के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल भिंडी गोश्त बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब ज़बरदस्ती इसके ऊपर गार्निश कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया से, और फ्लेवर देने के लिए आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे। आप यकीन करें, देखने में ये जितनी खूबसूरत लग रहा है सालन भिंडी गोश्त का, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से आसान सी रेसिपी भिंडी गोश्त की अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।